गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। श्रीलंका की जो स्थिति है भारत से बेहतर है। कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में आपको पता ही है कि भारत के पड़ोसी कौन कौन सा है। श्रीलंका हुआ, बर्मा हुआ, मालदीव हुआ, नेपाल हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार जो है पिछड़ा राज्य माना जाता है। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं 2, 3, 4, अनेक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत, अमेरिका। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के में। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी वर्ग से। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2015 में। सात नंबर है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बीमा। नेक्स्ट है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र, सर्विस फील्ड। नेक्स्ट है बच्चों, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। तो जानते हैं कि भारत जो है मिश्रित, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित। नेक्स्ट है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, कोई नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी योजना आयोग के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा बने रहते हैं, हमेशा वही होते हैं। डेबिट कार्ड संबंधित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब जानना चाहिए हम लोगों को। एटीएम प्रणाली से याद रखिएगा, आप एटीएम कार्ड पर ध्यान दीजिएगा, लिखा रहता है। नेक्स्ट है बच्चों,
निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन: कोयला, पेट्रोल, गैस, भूमिगत जल। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। 14 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1985 होगा। अगर ऑप्शन 15 मार्च 1985 होगा, ऑप्शन नहीं सही है। नेक्स्ट है बच्चों, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त सभी। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। सबसे ज़्यादा लोग बिहार में कृषि पर आश्रित हैं। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। क्योंकि बिहार में तो दूसरा कोई कल कारखाना है नहीं, या तो खेती करेंगे नहीं तो छोटा मोटा कारोबार करेंगे। इसीलिए खेती को प्राथमिकता माना जाता है, मुख्य संसाधन के रूप में खेती को कहा जाता है। इसीलिए बिहार में जीने का, जिंदगी गुजर बसर करने का मुख्य साधन कृषि कहा गया है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका का। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट है, किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि को। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2007 से लेकर के 2012 तक। आप काउंट भी कर सकते हैं, जो पंचवर्षीय योजना है ना, उसमें कुछ योजनाएं फेल हुई है, बाकी सब ज़्यादातर सफल रही है, 5 वर्षों की अवधि पूरा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 गलती से प्रिंट हो गया, जबकि ये 23 है। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाएं। क्वेश्चन 24 है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति है तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होती है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंद हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग वर्ग 10 के अर्थशास्त्र से 25 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगले दिन हम लोग फिर पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।